हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो। भारत के जितने सारे बिजनेसमैन हैं, लगभग फाउंडर हो गए, सीईओ हो गए, सबका एक ही कहना है कि भारत के जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा घंटे तक क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और जब इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाता है कि सैलरीज क्यों नहीं बढ़ रही है, तो फिर आपको ये लोग क्या ज्ञान देते हैं, नेशन फर्स्ट वाला ज्ञान देते हैं कि देखो चाइना कैसे आगे बढ़ गया, जापान कैसे आगे बढ़ गया, हम लोग आज तक यही है, क्या हमारा दिन नहीं आने वाला? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा जो भारत है वो विकसित बने? ये भारत को विकसित बनाने का जो बेड़ा है, इन्हीं लोगों ने उठा रखा है। भारत के जो 120-25 करोड़ आबादी है, जो क्या करता है, दिन रात काम करता है, वो तो चाहते ही नहीं कि भारत क्या हो, डेवलप कंट्री बन जाए। सारा तो बेड़ा यही लोग उठा रखे हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि जो ये सीईओज हैं, जो ये फाउंडर्स हैं, एक दिन में लगभग 14 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। और आप और हम जो एक दिन में 2000-3000 कमाने में भी मुश्किल है, उनको ये ज्ञान दिया जाता है कि भारत को क्या करना है, विकसित बनाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सप्ताह में 90-90 घंटे काम करने हैं। और काम कर करके क्या करो, मर जाओ। इनका यही कहना है। क्योंकि करंट जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि वर्क स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है दोस्तों, इस पूरा इशू पे ना बात भी नहीं किया जाता है खुल के। लोग इस पे मीम बना देते हैं। इंडिया तो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा मीम बनाता है, कोई भी इशू है तो मीम बना देता है। इसके पीछे रीजन है। रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो उनको काम में मन नहीं लगता है, या तो वो बेरोजगार है, तो उनको कुछ और नहीं मिलता, तो चलो भैया मीम बना देते हैं। आप ही सोचिए इस बात को दोस्तों, जिस आदमी का एक दिन का कमीनी 13 से 14 लाख हो, वो तो चाहेगा कि सप्ताह में 2-3 दिन और बढ़ जाए, ताकि और भी ज्यादा वेल्थ वो क्या करे, एक्यूमुलेट कर पाए और सारा धन कमा पाए। लेकिन अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो दिन भर में 10 घंटा 12 घंटा काम करता है, लेकिन उसको वो जो काम है पसंद भी नहीं आता, लेकिन मजबूरी में काम करना है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर भी आप उससे क्या बोल रहे हैं कि आपको संडे को भी छुट्टी नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि आपका परिवार के साथ समय बिताना बिल्कुल क्या है, गलत है। आप दिन भर रात भर क्या करें, काम करें। जब भी आपकी आंखें खुले तो आप काम पे ही होने चाहिए। तो ये जो पूरा एक टॉक्सिक वर्क कल्चर जो इंडिया में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और इसका जो रेशनैलिटी है वो ये दिया जा रहा है कि भारत जो है उसको विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इस बात को कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि भारत को विकसित कराना है तो हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, काम के अनुसार आपको सैलरीज मिलेगा, तभी तो आपका जीडीपी, तभी तो आपका इकोनॉमी राइज करेगा। अगर आपने रिसेंट रिपोर्ट देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही, उसमें क्या बताया गया था कि भारत का जो जीडीपी है, जो इस साल ग्रो करने वाला है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो गिर गया है, वो कम हो गया है। और इसके पीछे रीजन, जो मेन रीजन है वो क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो भी भारत के पॉपुलेशन है वो खर्च नहीं कर पा रही है। और खर्च नहीं करने की वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या करें, जो बेसिक आइटम्स है उस पर भी खर्च कर पाए। लेकिन फिर भी ये जो बड़े बड़े सीईओज हैं, जो बड़े बड़े फाउंडर्स हैं, उनका मानना ये है कि लोग बहुत ज्यादा कम काम कर रहे हैं, उनको और काम करने की जरूरत है। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि इंडिया का जो ये पूरा टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इसकी वजह से दोस्तों भारत के जितने वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 62% जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको एंजाइटी होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपने काम से। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे 26 साल 29 साल 28 साल ऐसे यंग लोग क्या करते हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। उसका मैनेजर बोल रहा है कि आपको दिन रात काम करना है, और इन सब बातों को वो खुल के बोल भी नहीं सकता। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द रिपोर्ट फाउंड दैट इंडिया टॉप्स द बर्न आउट चार्ट। बर्न आउट के मामले में इंडिया जो है नंबर 1 है दुनिया में। और इसका रीजन क्या है, तो यही रीजन है, ये टॉक्सिक वर्क कल्चर, कि आपको दिन रात काम करना है, तभी आपका सैलरीज बढ़ेगा, तभी आप एक फैंसी लाइफ जी सकते हो, तभी आप लग्जरियस बन सकते हो, तभी आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। देखिए यहाँ पे मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जिन्हें काम करना पसंद है। यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, दो तरह के लोग होते हैं, मतलब दो तरह के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो होता है कि उसको उसी तरीके का काम मिलता है जिससे उसे प्यार है, तो वो क्या करता है, उसमें दिन रात लगाता है, संडे मंडे कुछ नहीं देखता, बस काम काम काम, क्योंकि उसको उसी से खुशी मिलती है। एक दूसरा ग्रुप होता है, उनको क्या लगता है कि जो काम है उसको उतना ही करना है जिससे क्या हो, हमारा खर्चा निकल पाए, मैं बेसिक नीड्स को पूरा कर पाऊं। बाकी उसका अलग लाइफ है, जैसे कि उसको फैमिली के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, किसी को घूमना पसंद है। तो अगर आप इस ग्रुप वाले लोग को फोर्स करेंगे कि आप क्या करो, सप्ताह में 90 आवर्स काम करो, 90 घंटे सप्ताह में काम करो, तो उस पर स्ट्रेस बढ़ता है। और इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे एंजाइटी क्रिएट होता है, और ऐसा दिन आ जाता है कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं।
और इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों सैड की बात यह है कि ये जो सीईओज है, जो फाउंडर्स है, आपको ये नहीं बताते कि देखो भैया आपका सैलरी भी बढ़ेगा, अगर आप इतना घंटा काम करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएंगी। सैलरी नहीं बढ़ रहा है, इसी की वजह से ना प्राइवेट कंजम्पशन नीचे जा रहा है। अगर सैलरीज बढ़ेगी तो लोग तो काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का याद आता है कि उन्होंने क्या बोला था, मतलब जो भी ये कैपिटलिज्म है उसके बारे में ये बोला था, ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है वो आपको इतना ज्यादा कभी भी सैलरीज नहीं देगा जिसकी वजह से आप दोबारा काम करने उसके यहाँ नहीं आए। तो ये जो पूरा सैलरी डिसाइड किया जाता है ये बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। भारत में जो मेन इशू है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही चिंता है इन सीईओज को, इन फाउंडर्स को, तो ये लोग मेन इशू पे क्यों नहीं काम करते? मेन इशू क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्किंग फोर्स जो है हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी रहने से मेरा मतलब ये है कि उसको न्यूट्रिशन वाला फूड मिलना चाहिए, जो भी उसकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो उसको प्रॉपर तरीके से वो स्किल आना चाहिए, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब कंपनीज को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए उनको ट्रेन करने में। और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो वो है एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही सड़ा हुआ है, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज के दिन में ऐसी हालत हो गई है कि IITians जो निकल रहे हैं उनका भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल सा है, ये बात समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को भी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी। जो कंपनियां हैं उनको जिस तरीके का वर्क फोर्स चाहिए वो इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वही सड़ा हुआ है, उसको एक तरह से ओवरहॉल करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पे जो भी क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है वो इंडियंस कर पाए। आज भी अगर आप RBI का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है क्लियरली कि लगभग 6 करोड़ के आसपास 2024 में रोजगार जनरेट हुआ है। लेकिन दोस्तों वो जो रोजगार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हुआ है। मतलब ज्यादातर जो रोजगार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब ये होता है आपके वर्क के अनुसार आपको सैलरीज नहीं दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी की तो बात ही भूल जाइए आप। अगर आपको उस तरीके का सैलरीज नहीं मिलती है कि आप अपना खर्चा चला पाए तो आप काम क्यों करेंगे? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये जो CSR के नाम पे ये लोग एक आध गो हॉस्पिटल वगैरह बना देते हैं और बाद में पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में भी फीस ले रहे हैं। CSR का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत क्या करना चाहिए? एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन को कैसे हेल्दी रखें, ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो दुनिया की कोई भी देश क्यों ना हो, वहां का जब तक वर्किंग पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होता है उस कंट्री का विकास नहीं होता है। तो जो मेन इशू है उस पर ध्यान नहीं देके आपसे ज्यादा घंटे तक काम कराने की बात की जा रही है। इसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब बढ़े जा रहे हैं। एक तरीके से आप बीमार होते जा रहे हैं, जो भी पैसे आप तैयार हैं वो बीमारी में ही चला जाएगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।